Hello everyone, welcome back to my channel and we are discussing the series of HTML and today I'm going to start with session 7 of HTML series and it is based upon HTML comments, that how do we use the comments in the coding of HTML. So सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML comments होते क्या हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि जो HTML कमेंट्स हैं दे आर नेवर डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र बट दे कैन हेल्प डॉक्यूमेंट योर HTML सोर्स कोड। दिस मीन्स दैट कि आप जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे वो आपका ब्राउज़र पे डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपका अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए या अपने छोटे नोट्स बनाने के लिए जो आप कोड के साथ लिखोगे वहाँ पे हेल्पफुल होगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है? कमेंट्स हम इस तरीके से लिखते हैं। पहले आपने एंगुलर ब्रैकेट डालनी है, देन एक्सक्लेमेशन साइन टू हाइफन्स, इसके बीच में आपने जो भी आपने कोई स्टेटमेंट या व्हाट एवर यू वांट टू राइट वो आप लिख सकते हो। एंड अगेन ये इसका क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन हमने पॉइंट लिया स्टार्ट टैग में, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया, लेकिन जहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं वहाँ पे हम कोई भी जस्ट वेट, लैपटॉप जस्ट गॉट फ्रीज्ड, ओके। तो जहाँ पे हम इसे एंडिंग टैग लेंगे वहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन साइन जो है वो नहीं लेंगे। सो द मेन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कमेंट्स आर नेवर डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। सो ये बेसिकली हम कमेंट्स तब यूज़ करते हैं जब हम कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना चाहते हैं जो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या अपने नोट्स के लिए या अपने रिमार्क्स के लिए लिखा हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर एरिया, ताकि जो ब्राउज़र है वो उस पर्टिकुलर जो भी आपने कोड कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा होगा वो उसको रीड नहीं करेगा, ना ही डिस्प्ले करेगा। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोई भी आप स्टेटमेंट ले लीजिए। चलिए, ये हमने टेस्ट फाइल बनाई थी, इसको हम ओपन कर रहे हैं नोटपैड के साथ। ये प्रीवियस कोड था। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, पी टैग में लिखते हैं दिस इज सेंटेंस, ठीक है। मैं इसको सेव करके जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ना यू कैन सी ये चीज़ हमारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट तो लिखी पर मैं इसे डिस्प्ले नहीं करना चाहती, तो आपने क्या करना है, एंगुलर ब्रैकेट लेनी है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन हाइफन, एंड यहाँ पे आपने इसको क्लोजिंग टैग लगा देना है इसका विद दिस, सेविंग इट एंड देन रिफ्रेशिंग द पेज। अब आप देखिए जो स्टेटमेंट थी, वैसे तो स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी हमारे नोटपैड फाइल में है, ठीक है, बट वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमने इसको कमेंट टैग के अंदर इस सेंटेंस को राइट किया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर रखोगे वो तभी रखनी है अगर हम नहीं चाहते कि वो वहाँ पे डिस्प्ले हो। हाँ, अगर आप अपने नोट्स बनाने के लिए वहाँ पे लिखना चाहते हो तभी आप लिखिए, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने रिमाइंडर्स के लिए लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे कमेंट टैग लिया है, ठीक है, इसमें एक पैराग्राफ लिया है, नीचे लिखते हैं रिमेंबर टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हेयर, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि ये हमने अपनी रेफरेंस के लिए लिख दिया, अपने रिमाइंडर के लिए लिख दिया, ताकि जब हम नोटपैड फाइल को खोलें तो ब्राउज़र में कोई चेंजेस ना आए, लेकिन बैकएंड पे हमें ये याद रहे कि हमने यहाँ पे अभी कुछ एडिशंस करनी है। क्योंकि आप लोग देखिए, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहती हैं, उसमें अपडेशंस हो रही हैं, तो ऐसे तो यहाँ पे तो फ़िलहाल इस नोटपैड फाइल में कुछ लाइंस का कोड है, थोड़ी सी लाइंस का कोड है। जब बेसिकली हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का कोड आता है, तो वो फिर इतना याद नहीं रहता कि कहाँ पे आपने क्या काम करना है। जैसे यहाँ पे हम सिंपली कोई वेबसाइट जो है वो खोल के देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चलिए, सपोज़ cbse.nic.in देख लेते हैं। मैं इसका व्यू पेज देख रही हूँ,
ठीक है। अब आप ये देखिए, ये सिर्फ छोटा सा यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिंपली एक ये इमेज थी, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट को चेक करते हैं, चलिए इसका सोर्स कोड देखते हैं। नाउ यू कैन सी, ये बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, ये कोड आप बस देखते जाइए। अभी साथ साथ में ये नंबर्स आ रहे हैं, साथ में कितनी लाइंस ऑफ कोड्स हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसके एंड तक जाके चेक करूँ तो यू कैन सी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2275 लाइंस ऑफ कोड है। तो इतने सारे कोड में कैसे रिमेंबर करेंगे? तो हमने जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं कि कमेंट्स लें। यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे कमेंट्स काफ़ी जगह पे लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हेयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली कमेंट्स क्या हैं, जब आपने डिस्प्ले करने हो अपने नोट्स के लिए, या फिर आप नहीं चाहते कि अभी फ़िलहाल के लिए वो चीज़ डिस्प्ले हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने वेबसाइट्स में अब जो भी बनाते हो उसमें अपडेट्स करने होते हैं। कई बार कोई चीज़ आप डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद करना चाहते हो, तो बार बार ये थोड़ी ना करते रहेंगे कि कोड में चेंजेस ही करते रहेंगे। तो सिंपली उसको कमेंट सेक्शन के अंदर हाइड कर देंगे, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन उसको टैग्स को रिमूव कर दें और वो आपकी फिर से इमेज जो है वो डिस्प्ले हो सके। द नेक्स्ट इज comments are also great for debugging HTML. debugging means कि अगर आपकी वेबसाइट जो है, जो आपने कोड लिखे है उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, तो उन एरर्स को फाइंड करना, दैट इज़ कॉल्ड डीबगिंग, ठीक है। तो अब देखिए, सपोज जैसे हमने कुछ वेबसाइट में कुछ एरर्स आ रहे थे, तो हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में एरर आ रहा है, लेकिन उस वजह से पूरा का पूरा वेब पेज ही ब्लॉक हो गया है। तो हम क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड होंगी उसको हम कमेंट टैग्स के अंदर बाउंड कर देंगे, ताकि उतनी जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले ना हो, लेकिन कम से कम बाकी जो वेबसाइट है वो काम करती रहे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, जब हम आगे फर्दर वेबसाइट्स को बनाना सीखेंगे तो वो आपको वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनका क्या क्या पर्पस है वो आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। सो एक बार जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं, टैग्स को साथ साथ में ज़रूर करिए, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करके देखोगे तब तक आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट, ट्राई टू लर्न। गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, जितने टैग्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं आपके साथ उनको खुद अपनी तरफ से इनोवेट करिए। मतलब इनोवेशन इन अ सेंस कि उसमें टेक्स्ट, डिफरेंट तरह के टेक्स्ट लाइए, कुछ आप टैग्स को नेस्टेड करिए, ताकि आप खुद सोचिए कि आप अपने, अगर आपने एक वेब पेज बनाना है तो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।